हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम आपको रियलाइज करवाते हैं कि सरफेस टेंशन एराइज क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम सपोज कर लें ये हमारे पास कोई कंटेनर है या कोई बीकर सपोज कर सकते हैं, ये इस शेप में हमारे पास कोई बीकर है। ठीक है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें कोई लिक्विड जो है फिल है। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर इस कंटेनर में हम सपोज कर लेते हैं कि कोई लिक्विड फिल है, तो इसमें इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहीं भी कोई मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसके सराउंडिंग में, वो सभी एक बाई अट्रैक्टिव फोर्स से पुल करेंगे। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो यहाँ पर अगर हम कहीं भी कोई एक मॉलिक्यूल सपोज कर लें, अगर यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, तो इस पर पुलिंग फोर्स लगा रहेगा एवरी डायरेक्शन में। ठीक है, इस पर चारों ओर से एक पुलिंग फोर्स लगा रहेगा, जिसके कारण नेट फोर्स इस पर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस जो होंगे एवरी डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें कि कोई मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें, तो इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, इसलिए इस पर कोई पुलिंग फोर्स जो होगा वो ऊपर की ओर तो एक्ट होगा नहीं। यहाँ पर केवल पुलिंग फोर्स दिस साइड एक्ट होगा, दिस साइड एक्ट होगा, दिस साइड एक्ट होगा, दिस साइड एक्ट होगा, दिस साइड एक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिंग फोर्स ओनली एंड ओनली डाउनवर्ड एक्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर की ओर कहीं भी कोई पुलिंग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सरफेस होता है ये केवल और केवल डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स के द्वारा पुल किया गया होता है, तो इसलिए इसका जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसके सरफेस पर, वो सभी पुलिंग फोर्स के द्वारा पुल किए गए होंगे डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फ्री सरफेस होता है कंटेनर का, या कह सकते हैं लिक्विड का, जिस कंटेनर में अगर आप किसी फ्लूइड को या लिक्विड को फिल किए हो, लिक्विड को अगर आपने फिल कर रखा है, तो उसका जो फ्री सरफेस होता है वह थोड़ा सा आपका कह सकते हो कि मिनिमाइज होने का प्रयास करता है या स्मॉल एरिया पोजेस रखने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इसलिए उसका जो सरफेस एरिया होता है वह अंदर की ओर पुल किया हुआ होता है। ठीक है, बाई अदर मॉलिक्यूल्स नीचे से पुलिंग फोर्स लगाए रहते हैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सरफेस होता है लिक्विड का, जो सरफेस होता है, जो फ्री सरफेस होता है, वह हमेशा मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता है ड्यू टू दिस पुलिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन एराइज होता है, या यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होता है। ठीक है, और नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होने के कारण जो फ्लूइड का आपका फ्री सरफेस होता है वह आपका समथिंग कह सकते हो कि टेंडेंसी रखता है, इसका जो एरिया होता है सरफेस एरिया मिनिमाइज होने का। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि सरफेस टेंशन एराइज होता क्यों है। ठीक है, इसलिए इसका जो फ्री सरफेस होता है वो समथिंग आपका कह सकते हो कि डाउन होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन रियलाइज करने के लिए आइए यहाँ पर हम दूसरा कॉन्सेप्ट फील करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हम सपोज कर लें कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम अगर डिफिनीशन लिखना चाहें इसकी सरफेस टेंशन की, तो यहाँ पर डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सरफेस टेंशन is defined as surface tension is defined as the property of liquid at rest by virtue of which it behaves its surface area, इसको ऐसे लिखेंगे, its free surface behaves as membrane under tension, ठीक है। यहाँ पर इसका जो फ्री सरफेस होता है ये डियर स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन अंडर टेंशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ड्यू टू पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड, नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड विल बी एक्ट बाय डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसका जो फ्री सरफेस एरिया होता है वह आपका मिनिमाइज होने की टेंडेंसी भी रखता है, ठीक है। ये अपने एरिया को कम करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कम करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा सरफेस टेंशन। यहाँ पर आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट की जो बात कर रहे थे, दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको हम ऐसे भी रियलाइज कर सकते हैं, जैसे अगर हम लिक्विड के सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन किसी भी डायरेक्शन में ड्रा कर दें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड के सरफेस पर आप कोई रियल लाइन ड्रा नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर हम आपको एक इमेजिनेशन सपोज करवा रहे हैं, इमेजिनेशन बता रहे हैं। अगर हम सपोज कर लें कि लिक्विड के सरफेस पर, फ्लूइड के सरफेस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया है, तो इस इमेजिनरी लाइन पर पुलिंग फोर्स एक्ट होगा बाय अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा दोनों साइड कुछ इस टाइप से लगेगा। अगर हम ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रा किए हैं इसकी लेंथ कैपिटल L सपोज कर लें, ठीक है। तो इसके किसी भी साइड हमेशा राइट एंगल में एक फोर्स लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बाय आइदर साइड, चाहे इस साइड की बात कर लें चाहे इस साइड की बात कर लें, इस पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका सरफेस टेंशन की वैल्यू देता है उस प्लेन में, जिस प्लेन में आप ये इमेजिनरी लाइन AB ड्रा किए हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को कुछ इस टाइप से ड्रा किए हो तो इस पर ये हमेशा एक फोर्स लगा रहेगा। यहाँ पर इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे जिस साइड के फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लें, चाहे इस साइड का फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, चाहे दिस साइड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है आपका,
सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है T इज इक्वल टू F/L, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये AB लेंथ है जिसको आप अगर L सपोज कर लो, जिसकी लेंथ अगर हम L सपोज कर लें, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना आपका फोर्स लगेगा वही फोर्स पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन व्हिच इज डिनोटेड बाय T, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका यूनिट देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन T, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर या किसी भी प्लेन पर अगर आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप वहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सरफेस टेंशन की वैल्यू आप वहां पर बता सकते हो, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन एट दैट पार्टिकुलर प्लेन, ठीक है। जिस प्लेन पर आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप वहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एक्सप्लेन कर देते हैं सरफेस टेंशन के, ठीक है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी आप अपने डेली लाइफ में, फिजिकल लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स या कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते रहते हैं। बट यहाँ पर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में से कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सॉप का फ्लूइड है या लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है या बीकर सपोज कर सकते हैं, इसमें आपका कोई सॉपी वाटर फिल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक सपोज कर ले रहे हैं लूप ऑफ वायर, ठीक है। हमने क्या किया कि एक लूप ऑफ वायर हमने ले लिया, ठीक है, और उसको इसमें कंप्लीटली डिप कर दिया हमने, ठीक है। आप क्या करो कि एक सॉपी फ्लूइड ले लो या लिक्विड ले लो, ठीक है, या उसका सॉल्यूशन ले लो, और फिर आप एक वायर का लूप ले लो। इस वायर के लूप को, ठीक है, लूप ऑफ वायर आप इसमें कंप्लीटली डिप कर दो, ठीक है। जब आप इसको इसमें कंप्लीटली डिप कर देंगे तो आपको एक फिल्म मिलेगी, ठीक है, तब आपको एक फिल्म मिलेगी, ठीक है। अब क्या करो, आपको क्या मिला कि आपने इफ बी डिप्ड इट कंप्लीटली इन soapy water, ठीक है, then one film will obtain, ठीक है। हमने एक वायर का लूप ले लिया है, उस वायर के लूप को यहाँ पर हमारे पास कोई सॉपी वाटर का सलूशन था, उसमें हमने उसको डिप कर दिया तो हमको एक फिल्म मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमको कुछ इस शेप में एक फिल्म मिल गई, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके सॉपी फ्लूइड होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि दूसरा कोई लूप ऑफ थ्रेड, कोई थ्रेड का दूसरा लूप हम इसके ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने सॉपी वाटर लिया था, उसमें एक वायर के लूप को
हमने डिप किया था, हमको एक फिल्म मिला, हमको एक फिल्म मिला इस टाइप से। हमने उस फिल्म के ऊपर एक दूसरा थ्रेड का लूप जो है, लूप ऑफ थ्रेड, यहाँ पर लूप होगा ये, लूप ऑफ थ्रेड हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इसका शेप हमको कुछ इस टाइप से ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको हम बीच में से इसमें कुछ स्पेस बना देते हैं, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इसको हम प्रिक कर दे रहे हैं। ठीक है, या पंचर्ड कर दे रहे हैं। यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं कि इसको प्रिक कर दे रहे हैं। ठीक है, या पंचर्ड कर दे रहे हैं। इस केस में आपका क्या होगा कि इसके बीच में से क्या होंगे, ये फ्लूइड जो है गायब हो जाएंगे। जब इसको आप पंचर्ड कर दोगे तो यहाँ पर इस फिल्म का ये जो सॉपी वाटर था या फिल्म थी, जो यहाँ से बीच में ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये तो आपका हो गया फ्रेम ऑफ या लूप ऑफ वायर, और इसके बीच में ये जो आप लूप ऑफ थ्रेड आपने रखा था कुछ इस शेप में था, ये आपका बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, जब आपने इसके बीच में प्रिक कर दिया इसको या पंचर्ड कर दिया, तो ये ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि अब इसके बीच में कोई फ्लूइड पार्टिकल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं। इसके इमेजिन करिए, इसके जस्ट पहले जब आपने इसको प्रिक नहीं किया था, तो इसके जस्ट पहले यहाँ पर भी आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा था, इनवर्ड और आउटवर्ड उनका मैग्नीट्यूड सेम था और नेट फोर्स 0 था। ठीक है, लेकिन इन दिस केस जब आपने इसको प्रिक कर दिया, तो इन दिस केस क्या हुआ कि यहाँ पर अब केवल और केवल लिक्विड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपके आउटसाइड सरफेस पर हैं। आउटसाइड मतलब आउटसाइड सरफेस मींस यहाँ पर इस लूप ऑफ थ्रेड के आउटसाइड जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड पार्टिकल्स इसके बाहर की ओर हैं ये। ठीक है, अब ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसलिए इसका शेप बिल्कुल स्फेरिकल दिस शेप में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर आई होप आपको रियलाइज हुआ होगा सरफेस टेंशन। यहां पर आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल्स। फ्लोटिंग ऑफ नीडल, ग्रीस्ड नीडल ऑफ स्टील। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, floating of needle on the surface of water। ठीक है, यहां पर अगर ये हम सपोज कर लें हमारे पास ये कंटेनर है, ये और इसमें ये आपका लिक्विड जो है फिल है। इसमें ये आपका लिक्विड फिल है। ठीक है, यहां पर अगर हम सपोज कर लें कि कोई ब्लॉटिंग पेपर है आपके पास। ब्लॉटिंग पेपर मीन्स कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसको हम ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर यहाँ पर
यहाँ पर एक हम ब्लॉटिंग पेपर ले रहे हैं, उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर हम एक स्टील की नीडल रख रहे हैं। तो वह नीडल डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर आइए हम इसको रियलाइज करते हैं क्यों। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसे सपोज कर लें कि हमारे पास एक पेपर है, कोई ब्लॉटिंग पेपर है, और कुछ टाइम के बाद या कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका जो ब्लॉटिंग पेपर होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और सिंक हो जाएगा। ठीक है, सिंक होकर के बॉटम पर पहुंच जाएगा। लेकिन नीडल जो होगा वह आपका लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस पर दो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर नीडल पर आपके दो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो फोर्सेस ड्यू टू इट्स कर्व्ड शेप आपके कुछ इस टाइप से इस पर फोर्स लगते हैं, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वह इस डायरेक्शन में एक्ट होता है। एक फोर्स आपका दिस साइड लगता है और एक फोर्स आपका दिस साइड लगता है, और इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वह आपका बिल्कुल इस लाइन पर या कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड लगता है, जो कि इसके वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो नीडल होता है, नीडल स्टील का, वो आपका सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट रियलाइजेशन ऑफ सरफेस टेंशन हो गया यहां इस सेकेंड एग्जांपल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल ड्यू टू सरफेस टेंशन the drop of liquid have spherical shape. आपका जो लिक्विड का ड्रॉप होता है उसका सरफेस एरिया यहाँ पर बहुत ही कम होता है। ठीक है, और स्फेरिकल होता है। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जैसा कि हमने आपको बताया ये क्या करता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जिसका सरफेस एरिया बहुत लेस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो आपका मेम्ब्रेन अंडर टेंशन जो होता है, ठीक है, वो आपका टेंडेंसी रखता है इसके एरिया को स्मॉल करने की। ठीक है, या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड, वो इनको चारों डायरेक्शन से पुल किए होते हैं। ठीक है, पुलिंग फोर्स अप्लाई किए होते हैं, जिसके कारण ये अपने फ्री सरफेस एरिया को स्मॉल करने की लार्ज टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और इसी टेंडेंसी के कारण ड्यू टू सरफेस टेंशन जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड होती है या रेन ड्रॉप जो होता है आपका, वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एग्जांपल नंबर 3 हो गया। ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉप ऑफ लिक्विड है स्फेरिकल शेप एंड स्मॉल एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एग्जांपल नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा अपने फिजिकल लाइफ में, आपने अपने फिजिकल लाइफ में देखा होगा, जैसे ये आपके पास कोई बीकर है या कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है। आपने क्या किया कि इसमें आपने कोई ब्रश, कोई पेंटिंग ब्रश आपने इसमें इसको डिप कर दिया। ठीक है, पेंटिंग ब्रश कुछ इस टाइप से, ये आपके पेंटिंग ब्रश हो गए। ठीक है, और
और ये पेंटिंग ब्रश के हेयर्स हो गए। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आप इस पेंटिंग ब्रश को जैसे ही इसमें से रिमूव करते हो, आपने देखा होगा कि इनके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लिम्ब हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, इसको यहाँ पर रियलाइज करेंगे। आप इसको जैसे ही इस पेंटिंग ब्रश को जैसे ही इसमें से बाहर निकालते हो, वैसे ही इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इनके ब्रश के, इनके हेयर्स के बिटवीन कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं कि जो आपका अभी जैसे हमने आपको बताया कि ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बिटवीन, इनके हेयर्स के बिटवीन रह जाते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बीच में रह जाते हैं और ये सभी ड्यू टू सरफेस टेंशन अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो जिसके कारण इनमें जो मॉलिक्यूल्स चिपके रह जाते हैं लिक्विड के, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने के कारण क्या होता है कि इनके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लिम्ब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि क्यों पेंटिंग ब्रश जो है आपके क्लिम्ब हो जाते हैं, इनके हेयर्स जो है क्लिम्ब हो जाते हैं जैसे ही आप इनको पेंट से बाहर निकालते हो या लिक्विड से बाहर निकालते हो। ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन के अबाउट यहाँ पर आइए हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियलाइज करवाते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप अपने फिजिकल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है यह टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। द सरफेस टेंशन of liquid decreases with increasing temperature। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे ही सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी तो जो अभी हम आपको मेनी टाइम्स एक्सप्लेन कर रखे हैं कि जो टेंडेंसी होती है लिक्विड ड्रॉप के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की, सरफेस बाय सरफेस टेंशन फोर्सेस, या कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, या सरफेस टेंशन के कारण जो ड्रॉप्स, आपके लिक्विड ड्रॉप्स या मॉलिक्यूल्स ये मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स, वो आपका घटेगा जब आप वाटर को हीट करोगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जांपल्स, जैसे डियर फ्रेंड्स आप सॉपी वाटर ले लो, सॉपी वाटर ले लो, इन दिस केस आल्सो सरफेस टेंशन रिड्यूसेस। ठीक है, तो आप चाहे हॉट वाटर ले लो चाहे सॉपी वाटर ले लो, दोनों ही केस में सरफेस टेंशन जो होता है वह आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसीलिए डियर फ्रेंड्स आपका जो गर्म पानी होता है, हॉट वाटर जो होता है, वह जल्द ही फाइबर्स के बिटवीन जो वाटर ऑफ फाइबर्स मीन्स, जैसे डियर फ्रेंड्स आपका क्लॉथ है, कपड़े को बहुत अच्छी तरह से धोने के लिए आप गर्म पानी यूज करोगे तो आपका कपड़ा बहुत अच्छे से और बहुत लेस टाइम में क्लीन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन यही है, इसको बहुत ध्यान से रियलाइज करेंगे। आपके कपड़ों में क्या होते हैं कि फाइबर्स होते हैं, या जिनको आप रेशा बोलते हो, रेशे होती हैं।
और उनमें उन रेसों के बिटवीन स्मॉल स्पेसेस, बहुत ही वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सटेंसिवली स्मॉल स्पेसेस होते हैं। उन स्पेसेस के बिटवीन आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं या लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं, उनके बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और जब आप उनको हीट करते हो तो अभी तक हम क्या बताते थे कि जो आपके ड्रॉप्स होते हैं उनका जो एरिया होता है वह मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता है, उनका सरफेस एरिया जो होता है वो मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर ले रहे हो या सॉपी वाटर ले रहे हो तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जा रहा है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण ये जो लिक्विड होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो सरफेस एरिया अभी तक मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता था या कम हो गया, मिनिमाइज होने की टेंडेंसी इनकी कम हो गई। और जब इनकी मिनिमाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई तो क्या होंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपके ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप्स जो होंगे, वो एक्सट्रीमली बहुत तेजी से उन फाइबर्स के बिटवीन फैलेंगे और फैलेंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लेस टाइम में। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम हमेशा कपड़ों को अच्छे से धुलने के लिए हॉट वाटर यूज करते हैं या आपका सॉपी वाटर यूज करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हॉट वाटर या सॉपी वाटर नहीं लेते हो तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फाइबर्स के बिटवीन जल्दी से फैलते नहीं हैं, या कह सकते हो कि ड्यू टू सरफेस टेंशन इनका जो सरफेस एरिया होता है वह मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है। तो इसलिए जो है आपके जो कोल्ड वाटर होते हैं उनसे कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए कोल्ड वाटर से आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका कपड़ा साफ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा। यहाँ पर हमने मेनी एग्जांपल्स आपके फ्रंट में सरफेस टेंशन के एक्सप्लेन कर चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन आपका एक फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन, जिस पार्टिकुलर सरफेस पर आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो और उस इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड, किसी भी एक साइड में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और पर यूनिट लेंथ उसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आप सरफेस टेंशन की वैल्यू एट दैट पार्टिकुलर प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो, सरफेस टेंशन की वैल्यू। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में डियर फ्रेंड्स हम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे। तो आप लोग इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।